हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि आज मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं कि आप अपने एग्जाम के अंदर किस तरीके से 90 प्लस मार्क्स कर सकते हैं। दोस्तों बशर्ते इस वीडियो को आप पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपना वैल्यूएबल लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों लास्ट तक मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि हमको एग्जाम को लिखना कैसे है। दोस्तों पहले आपको 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलता है, आपका एग्जाम जो है, एग्जाम जो आपका सीट, एग्जाम सीट जो आपको 15 मिनट पहले आपका एग्जाम सीट आपको मिल जाता है। ठीक है, 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सीट मिल जाता है। क्या बोला मैंने? 15 मिनट पहले आपको जो है एग्जाम सीट मिल जाता है। तो उसमें आपको क्या करना रहता है? तो उसमें दो चीजें आपको पहले करनी है। दो चीजें क्या करनी है? एक तो आपको एमसीक्यू को पढ़ लेना है, एमसीक्यूज को पढ़ लेना है, और दूसरा क्या है, उसमें आते हैं आपके पैराग्राफ, कार्टून, पैराग्राफ आते हैं, कार्टून आता है और मैप आते हैं। ठीक है ना, आपका पैराग्राफ हो गया, कार्टून हो गया, आपका मैप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपके आने रहते हैं। तो अगर आप अपने 15 मिनट को पहले तो बचाओगे, इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एमसीक्यू को ना पहले लिखना नहीं है, आंसर जो है एमसीक्यू का आपको पहले नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो है आपके स्कूलों में एक ट्रिक होता है, आप आजकल हर स्कूलों में चल रहा है दोस्तों कि टीचर आ जाते हैं पीछे से और आंसर बता देते हैं। दोस्तों लेकिन आप टीचर की ज्यादा बात पे भरोसा नहीं करना, आप कंफर्म करना कि आपके आंसर क्या है। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, मतलब आपको अपने एग्जाम शीट पे पहले कौन से आंसर या कौन से क्वेश्चंस को लिखना चाहिए जिससे आपका जो इंप्रेशन बहुत तगड़ा पड़े। तो दोस्तों कहा नहीं जाता कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है दोस्तों। तो चलिए आगे समझते हैं आप आगे क्या करना है हमें। तो मैंने बोला कि पहले के जो 15 मिनट रहेगा बिल्कुल शांति तरीके से आपको पेपर पढ़ना है, कोई भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ से पढ़े हो, आपके एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाले नहीं है। तो 15 मिनट पहले आपको ये सारी चीजें देखनी है ध्यान लगा के। ठीक है, अब आगे अब आ जाती है सर कि 3 नंबर के और 8 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें भाई, है ना। 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, है ना भैया। 3 मार्क्स के और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि हमें उसमें पूरे मार्क्स मिले। दोस्तों एक ही तरीका है, सबसे फंडा तरीका। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो कि आपको बताना है कि मारी शहर की विशेषता बताइए। दोस्तों 3 मार्क्स में है, तो मारी शहर की विशेषता आपको जो क्वेश्चन, मतलब मान लो 3 मार्क्स में अगर कोई भी क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छा आता हो, बेहतरीन तरीके से आता हो, तो वो क्वेश्चन को आपको पहले करना है। ठीक है, अब मान लो कि पहले क्या लिखोगे, मारी नगर की विशेषता, मतलब मारी नगर के बारे में आप मान लो ऐसे आपने उत्तर लिखना चालू किया। ठीक है, आपने यहाँ पे उत्तर लिखना चालू किया। ठीक, उत्तर आपने यहाँ पे 2 लाइन में तो पहले लिख दिया उसके बारे में कि मारीनगर क्या था कैसे था, फिर उसके बारे में पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट। ठीक है, ऐसे हाईलाइट करके बढ़िया बड़े अच्छे तरीके से लिखना है आपको, बिल्कुल बटर लगा के, ताकि जो है मार्क्स यहाँ पर कुछ भी ना कर ले। जैसे कि यहाँ पे व्यापार होता था तो मैं लिख दूंगा व्यापारिक विशेषता। ठीक है, तो मैंने यहाँ व्यापारिक लिख दिया और उसके बाद ऐसे मैंने करा, फिर उसके बाद ऐसे दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे ही मुझे लाइन लगा लगा के लिख लेना है। चाहे मैं इसके बारे में एक लाइन ही क्यों ना लिखूं, मुझे तीनों मार्क्स मिलने वाले हैं, बस आपका पॉइंट सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो दोस्तों ये हमारे 3 मार्क्स के लिए जो है वो परफेक्ट बनता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपने क्वेश्चनों को नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को क्या करना है। अगर अभी भी आप लोग ढूंढ रहे हो कि हम कहाँ से पढ़े 11th क्लास की हिस्ट्री जो आपके पास है, कैसे अच्छा स्कोर करें, दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब खोलना है। क्या करना है? यूट्यूब खोलना है सबसे पहले। ठीक है, यूट्यूब खोलते ही यहाँ पर आपका सर्च बटन आएगा, सर्च बटन पर जाना है और सर्च बटन पे क्या लिखना है, यहाँ पर किरण इंस्टीट्यूट। क्या लिखना है? KIRAN, ठीक है, स्पेस INSTITUTE। अब यहाँ पर लिखना है बाय। जैसे ही बाय लिखोगे सबसे पहले अपना चैनल आ जाना है, आप सबका अपना चैनल है, इसको जाना है, ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, जाते ही क्लिक करके देखना है, यहाँ पर जो है आपको वीडियोस मिल जाएगी और नीचे आएंगे थोड़ा दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलने वाली। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो आपका पेपर हो चुका है, कंप्लीट सेशन है। ठीक है, यहाँ पे 12th का आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको 11th का प्लेलिस्ट, सीधा यहाँ नहीं देखना है तो कहाँ करना है क्लिक, यहाँ प्लेलिस्ट पे। ठीक है, अब देखिए प्लेलिस्ट जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट है जो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11th हिस्ट्री 2024-25 पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी वीडियो जो है मिल जाएगी, आप यहाँ से ही पढ़कर
अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर एमसीक्यू के क्वेश्चन भी ऐड करे हैं और आने वाली वीडियोस में इसके अंदर मैं मैप भी ऐड करने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, ठीक है, बेल आइकन बटन दबा देना, ये सारा यहाँ पर जो है आपको सातों के सातों चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपनी बात पर। तो आप लोगों को पता चल गया कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अब 8 मार्क्स क्वेश्चन, जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट, 8 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 8 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 24 मार्क्स का जो है आपका ये पेपर, मतलब ये जो 8 मार्क्स वाले आपके 24 मार्क्स के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके भी मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आपको जाके वहां से देख लेना है, ठीक है। अब ये जब लिखोगे तो दोस्तों इसमें क्या है, 8 पॉइंट बनेंगे, नहीं तो पैराग्राफ बनेंगे। अगर आप 8 पॉइंट बनाते हो तो 8 पॉइंट को आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉइंट बना के यहाँ पे लिख दो। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि गोल्ड रश में, तो गोल्ड रश की वजह से क्या हुआ, उद्योगों का निर्माण हुआ, तो आप उद्योगों का निर्माण लिख दोगे। जैसे कि मान लो उद्योगों का निर्माण लिख दिया आपने, उद्योगों का निर्माण लिख दिया आपने, ठीक है, उद्योगों का निर्माण पहला पॉइंट लिख दिया इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपने पहला पॉइंट बनाया उद्योग का निर्माण, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब उसके उद्योग के निर्माण के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि वहाँ पे गोल्ड रश की वजह से कैसे उद्योगों का निर्माण हुआ, जहाँ पर भी गोल्ड के खजाने पाए गए वहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ बसी, चीज़ें बसी, लोग रहने लगे आसपास की जगहों पर, ठीक है ना, और रेलवे लाइन वगैरह भी बिछी। तो इस तरीके से आप अगर लिखोगे 2-3 लाइन एक के बारे में लिखोगे, उसके बाद क्या है, श्रमिक वर्ग का निर्माण, अगर ऐसे लिख दोगे श्रमिक वर्ग का निर्माण, दोस्तों इस तरीके से आपकी जो है ना 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। भरोसा रखिए मुझ पर और अपने आप पर, आप एग्जाम के अंदर अच्छा कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात मैप की, दोस्तों तो मैप में क्या करना है आपको, मैप में कुछ नहीं है, मैं आपको सारे मैप जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स बनते हैं आपके पेपर में, सारे मैप जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक अपना वैल्यूबल लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अब दोस्तों मैप की दोस्तों मेरे पास कम से कम 18 से 20 पेज की एक पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसको क्या करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसमें से ही आपका सारा आ जाएगा। तो 5 मार्क्स तो आपके वहां से पक्का फिक्स हैं दोस्तों, और एमसीक्यू मैंने पढ़ा ही दिया है और सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे कैसे नहीं आएंगे आपके 90 मार्क्स, है ना, आएंगे ना, क्या आएंगे मैं बोल रहा हूँ फिर से, लिख दीजिए जिसको 90 प्लस मार्क्स चाहिए वो सब लिख दीजिए, 90 प्लस मार्क्स चाहिए सर हमें, बस लिख दीजिए। और दोस्तों एक बच्चों का और डाउट होता है, क्या डाउट होता है कि बच्चों के पढ़ लेते हैं लेकिन उनको पीडीएफ नोट्स नहीं मिले। तो पीडीएफ नोट्स के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, इस चैनल, मतलब जब वीडियो एंड होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, पॉजिटिव रहना है और पहले कभी भी 1 मार्क से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे आपको बेहतर तरीके से आता हो, बढ़िया तरीके से आप उसे लिख सकते हो, वो क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये टिप्स बहुत बढ़िया होती है क्योंकि आपको पता ही है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करते रहना है। अब जो मैंने बात करी है ध्यान रखने वाली, तो कुछ आपके यहाँ पे पॉइंट है कि आपको मतलब घर पे बैठ के कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। तो दोस्तों आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए आप लोगों को, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अब दिन में कम से कम दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप लड़की हो लड़के हो, कुछ घर का कामकाज होता है, फिर भी आप अभी जो है 4 से 5 घंटे आपको दिन में पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों, अगर आपको अच्छा मार्क्स करना है। देखो बिना पढ़े, बिना मेहनत करे तो आजकल कुछ हासिल नहीं है दोस्तों। मेहनत करोगे तो आपको सब मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे दोस्तों तो बाकियों से पीछे रह जाओगे और बाद में क्या होगा, रिग्रेट होगा। तो ये रिग्रेट आपको करना नहीं है। कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम आपको निकालना जरूर है, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट दे सको और अपना और अपने घर वालों का नाम, और जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ उनका नाम आप रोशन कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही रखे हैं, तो उनको क्या करना है, बार बार रिवीजन करनी है। एक बार देखने में समझ नहीं आता दोबारा देखो, क्या एक बार में समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखो, तिबारा देखो, लेकिन जब तक वो समझ ना आए, जब तक उसके आप क्वेश्चन खुद से करके प्रैक्टिस ना कर लेते हो, जब तक उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर सबसे पहले तो आपको देखना है कि चैप्टर मेरा कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, उस चैप्टर को उठाना है, उसको खुदेड़ देना है, ठीक है ना, उसको याद कर लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना, समझ लेना है, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए तो बेस्ट, अगर आप लोग मेरे यहाँ चैनल पर देख रहे हो एमसीक्यू तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो अपने सपोर्ट मटेरियल के सपोर्ट मटेरियल से देख सकते हैं, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उठा के कुछ क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई ये,
टाइम मैनेजमेंट, कि आपको टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा कम से कम 4 से 5 घंटे का। देखिए दोस्तों, रात सोने के लिए होती है, तो आप रात में सोइए, सुबह उठ के जल्दी पढ़िए, ठीक है ना, खाना पीना खा के पूरा अपना काम वाम करके फिर पढ़ने बैठिए। लेकिन दोस्तों पढ़ना बैठना पड़ेगा आपको 4 से 5 घंटे, बात यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अब बात रही कि भैया पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पढ़ते समय सबसे पहले कि कोई अड़चन ना आए बीच में। जब भी आप पढ़ने बैठो तो बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए जगहों की, और कोई काम काज ना रहे उल्टा सीधा, ठीक है। सीधा आपको काम करना है, पानी की बोतल लेके बैठना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो साफ सफाई सबसे ज्यादा मेंटेन करना है आपको, ठीक है। साफ सफाई अपने आसपास रखनी है आपको जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। और पढ़ते हैं तो किस तरीके से, ऐसे नहीं कि लगातार भोंदू की तरह पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है। क्या करना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का गैप लेना है, ठीक है। 5 मिनट का गैप ले सकते हो, गाने सुन सकते हो, या घर वालों से बात कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा सा टहल सकते हो। लेकिन दोस्तों मोबाइल मत चलाना, क्योंकि अगर आप मोबाइल में अगर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग गए तो आप दोस्तों भटक जाओगे अपने पढ़ाई से, फिर आपको मजा आने लग जाएगा स्क्रॉलिंग करने में। तो स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। स्क्रॉलिंग से बचे और पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है। दोस्तों यही सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 25 मिनट का पढ़ना है, 5 मिनट गैप लेना है, तो यही सारी। और एग्जाम तो बिल्कुल शांति तरीके से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों मौज मस्ती दुनिया में बनी रहेगी, कहीं कुछ नहीं जाना है, पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेकआउट कीजिए, और सारी वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।